हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकायदा इस अभियान से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के सर्वे ऑफ इस पूरे आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया और शुभकामनाएं देते हुए दरअसल डाक, रेलवे और अर्धसैनिक बलों में नियुक्तियां की गई। तो देश भर में आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से संवाद करते हुए नजर आए और इसी कड़ी में देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में डाक विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उत्तराखंड की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि केंद्र सरकार की तमाम सेवाओं जैसे डाक विभाग, रेलवे और अर्धसैनिक बलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इन नियुक्तियों से युवाओं में सरकारी सेवा के प्रति एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी मिली है और निश्चित तौर पर यहीं से अपनी एक नई जिम्मेदारी का भी निर्वहन युवा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि टीएचडीसी में आज टोटल 40 कैंडिडेट लगभग आए थे और ये टीएचडीसी का संस्था से सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मेला के द्वारा इतने सारे कैंडिडेट को निमंत्रण दिया गया और वो सारे उपस्थित भी हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन हो और हमारे देश का नाम रोशन में हेल्प करे। हमारे रेलवे की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनको 14 कैंडिडेट हमारे हैं जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के सौजन्य से जो है अलग अलग, ये तो सिर्फ यहाँ देहरादून में जो जिन लोगों सेलेक्ट किए आगे विभिन्न डिपार्टमेंट पर नियुक्ति पत्र दिए जाते रहेंगे। पहले भी हम लोगों की तरफ से काफी अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए। डाक विभाग के द्वारा पूरे देश में 40 स्थानों में 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की पहल के द्वारा ये रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये 17वां मेला है, रोजगार मेला है, जिसमें डाक विभाग के द्वारा 5वीं बार ये मेला आयोजित किया गया। तो इसमें हमने आज के दिन यहाँ उत्तराखंड में 200 के करीब हमने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें हमारे डाक विभाग है, रेलवे के कर्मचारी है, टीएचडीसी के कर्मचारी हैं और सशस्त्र सीमा बल के भी जो हमारे कर्मचारी उनको नियुक्ति पत्र। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब आपको बताया जाए उत्तराखंड के डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने डीडीहाट नगर में लंबे समय से अटकी पार्किंग परियोजना को लेकर अफसरशाही और शासन पर तीखा हमला बोला। चुफाल ने दरअसल ये कहा है कि प्रदेश में अफसरों में, अधिकारियों में किसी प्रकार का कोई डर या भय नहीं है और मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बावजूद भी पार्किंग के लिए राशि स्वीकृत नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक ऐसे अधिकारियों और अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। चुफाल ने यह भी कह दिया कि उत्तराखंड में 3 महीने में होने वाले काम 3 साल में भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उनके बयान के बाद अधिकारियों की कार्यशैली पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने भी लगे हाथ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के विधायक ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आम जनता आखिर किससे उम्मीद रखे। बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर बचाव के लहजे में कहा कि विधायक ने केवल और केवल जनता की समस्याओं को ही उठाया है, जो कि उनका दायित्व बनता है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, चाहे पक्ष का भी विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। अगर कोई भी अधिकारी काम में हिला हवाली करता है उस पर उंगली उठाने का काम उसका कर्तव्य है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से कोई अगर अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होने चाहिए। और लेकिन कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से इस तरह के बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं या तो उनके जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो इस बात को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं।
तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर युवाओं को सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की इस योजना के तहत राज्य के 13 जिलों में भर्ती पूर्व सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा पाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि इस योजना से युवाओं को सेना में करियर बनाने का अवसर और मार्गदर्शन मिलेगा। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो चाहे एक सैनिक के रूप में हो। यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। हरिद्वार पुलिस ने धनतेरस के दिन